हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि आपको मालूम होगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 14 मार्च साथ ही 21 मार्च को होने वाला है। उस एग्जाम से संबंधित हम लोग वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जो भी आपको यहाँ मैं क्वेश्चन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। जिन कैंडिडेट को विश्वास नहीं होगा, 2014 का पेपर उठाकर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, इस सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेंड मेंशन किया गया, मिट्टी जो रेगुर मुद्रा के नाम से भी जानी जाती है वो है। आपको बताना है कौन सी वो मिट्टी है जो कि आपको रेगुर मुद्रा के नाम से भी जानी जाती है। तो वो मिट्टी कौन सी है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ऑप्शन में सिंक है, काली, लाल, लेटराइट या फिर मरुस्थलीय रेगिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको काली, यानी कि काली मिट्टी को हम लोग रेगुर के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण आपको बेसाल्ट चट्टानों को टूटने से होता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेंड मेंशन किया गया, वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी। तो ये किया गया था आपको मनु के द्वारा, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किए गए, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण का पिता आपको पाणिनि को कहा जाता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए, आपको हिंदी और इंग्लिश को भी क्वेश्चन को आपको रिवीजन करते रहना होगा, क्योंकि आपको हिंदी और अंग्रेजी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं भी आपको इस वीडियो के माध्यम से एक और दो ऐसे होंगे क्वेश्चन जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे, कब हुए थे ये आपको बताना है। तो जो आपको भारत में आम चुनाव हुए थे ये आपको 1951 से लेकर 52 के बीच हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 51 दिया नहीं है, इसलिए आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1952, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। और यहाँ पर नीचे आपको नदी के नाम देखने को मिल जाएंगे, तो आपको बताना है कौन सी नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया, कृष्णा, कावेरी, महानदी या फिर गोदावरी। देखिए, इसको याद करने का मैं एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जिससे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया नागार्जुन, यानी कि यहाँ से अर्जुन का नाम आ रहा है। और आपको मालूम होगा कि अर्जुन और कृष्णा एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है, और अर्जुन और कृष्णा एक दूसरे से संबंधित है। इसको आप एक दूसरे से रिलेट करके याद रख सकते हैं, कभी आप इसको नहीं भूलिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हिंदी से है, और हिंदी से क्वेश्चन जो आपको आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। बूढ़ा, नदी, गोदावरी ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सेकंड की हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, लड़का, नगर और कार, ये हो सकता है, यही बिल्कुल होगा भी। देखिए मेंशन किया गया है लड़का, नगर, कार, ये आपको मेंशन किया गया है कि कौन सा वह जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो एक जातिवाचक का जो समूह है ये आपको यहाँ पे बी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन लड़का का समूह हो जाएगा, नगर का समूह हो जाएगा और कार का समूह हो जाएगा। और जितने भी आपको नीचे ऑप्शन मेंशन किए सारे गलत है, इसीलिए आपको बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेंड मेंशन किया गया है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। आपको बताना है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी कैंडिडेट बताएंगे। तो इसका शुरुआत जो किया गया था ये आपको एनी बेसेंट, साथ ही आपको लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपको बताना है।
तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आपको मृतकों का टोला है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो देखिए आपको हिंदी से ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन हालांकि आपको हिंदी से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। मेंशन किया गया प व्यंजन का उच्चारण स्थान है ओट, कंठ तालु, कंठ या फिर कंठ ओठ। ओष्ठ बोल सकते हैं अपने ओठ को, यहाँ पे ओष्ठ लिखा हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। तो आपको बताना है कि जो हम लोग प बोलते हैं तो उसका उच्चारण किससे होता है। तो आप अपने बोल कर देखिए प, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कंठ और ओष्ठ दोनों, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं। ये आप एक माइंड सेट का क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेंशन किया वो अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं हुआ होता है परंतु युद्ध का माहौल होता है, हमेशा बना रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। भारत में पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो ये था आपको राजस्थान, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को। कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम राज्य जो राजस्थान है, जो पंचायती राज लागू किया गया था, ये कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था आपको 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था सबसे पहले, इसको भी आपको याद रखना है, कभी कभी आपको जिला भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि झूम कृषि के लिए कौन सा क्षेत्र आपको प्रसिद्ध है। तो यहाँ से नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया पश्चिमी घाट, दक्षिणी घाट, या फिर पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, और या फिर पूर्वोत्तरी क्षेत्र। जो आपका झूम के कृषि के लिए जो प्रसिद्ध है ये आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, जितने भी आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, ये सारे आपको झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किए गए शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है वह है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आपको बेंगलोर हो जाएगा। भारत में जो आपको सिलिकॉन वैली है इसे हम लोग बेंगलोर के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड मेंशन किया गया चींटी, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है, यानी कि चींटी और मधुमक्खी के काटने पर कौन सा आपको अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फार्मिक अम्ल, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र भी आप याद रख सकते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आपको HC, ठीक है, OOH होता है, तो बिल्कुल आप इसको याद रख सकते हैं। ये आपका रासायनिक सूत्र होता है फार्मिक अम्ल का। ठीक है, औद्योगिक अम्ल आपको किस में पाया जाता है, तो ये आपको टमाटर में पाया जाता है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि भारत एवं चीन को किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपको बताना है भारत का जो सिक्किम है एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कौन सा वो दर्रा है जो कि एक से दूसरे माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो आपको हो जाएगा नथुला दर्रा, जो कि आपको भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, और यही आपको दर्रा भारत और चीन को एक दूसरे से जुड़े हुआ है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिक होता है। तो किस माध्यम में ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है, तो ये होता है आपको ठोस में, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था आपको उत्तराखंड में, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस
क्वेश्चन के। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलते रहेंगे, तो बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि जो आपको चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, एक कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो आपको मालूंगा कि उत्तराखंड में हुई थी। कभी कभी आपको जिला भी पूछ लिया जाता है कि चमोली जिले में हुई थी और आपको 1973 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था, जो कि आपको वृक्षों की कटाई के विरोध करने के लिए आपको चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है। यानी कि वो कौन सा रोग है जो कि आपको जीवाणु द्वारा आपको उत्पन्न रोग है। तो कौन सा रोग है नीचे देख सकते हैं मेंशन किया गया ऑप्शन मलेरिया, पेचिस, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हैजा। जो आपको हैजा है आपको जीवाणु द्वारा होता है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो जो आपको बैंक नोट प्रेस स्थित है ये आपको देवास में स्थित है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी क्वेश्चन में भी कुछ पूछ लिया जाता है या फिर पूछ लिया जा सकता है कि देवास किस राज्य में स्थित है। तो ये देवास आपको एमपी में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है। गुरु गोविंद सिंह का रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है। ये किया गया आपको दस्तम, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है गुरु गोविंद सिंह का पवित्र जो आपको वाणी है ये किसकी रचना की गई है। तो ये आपको दसम ग्रंथ तो रखी गई है और ये आपको दसम ग्रंथ आपको सिखों का पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे और साथ ही आप इसके संबंधित आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड मेंशन किया गया, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो तैयार किया गया था आपको थॉमस जेफरसन के द्वारा। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को और किस नाम से जाना जाता है या फिर क्या कहा जाता है। तो शरीर में ध्वनि यंत्र को हम लोग लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार का न्याय व्यवस्थक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था। तो कौन आया था उस समय। तो उसमें आया था आपको इब्न बतूता। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया, मनुष्य रहित उपग्रह था। आपको बताना है कौन सा प्रथम उपग्रह जो था आपको मनुष्य रहित था। तो ये था आपको स्पुतनिक 1। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और मैं एक बात मेंशन कर दूं कि जो कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपके पास लुसेंट का बुक है उसको अच्छी तरह से आपको इस पोर्शन को पढ़ लेना होगा, जो कि आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे बड़ी ऊँची चोटी है। आपको बताना है कि भारतीय हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है। ये है आपको कंचनजंगा। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ पहले ही। साथ ही हम लोग जो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा होगा कि सर आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में करके बताइए। तो देखिए आपके पास उतना समय नहीं है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको इंग्लिश से है और इंग्लिश से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ना है। ये नहीं कि आपको 7 से 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं, हिंदी इंग्लिश और मैथ को भी पढ़ लेना, क्योंकि तीनों मिलाकर आपको 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, चूज द राइट ऑप्शन टू द कंप्लीट द सेंटेंस। यानी कि वैसा यहाँ से आपको ऑप्शन चूज करना है जो कि आपको इस सेंटेंस को पूरा कर दे। देखिए थोड़ा बहुत भी आप इंग्लिश जानते होंगे तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि मेंशन किया गया 10, यहाँ पे देखिए खाली स्थान मेंशन किया इन द ईस्ट। यानी कि जो शुरू
सुबह में उदय होता है वो किस दिशा में होता है? यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया जो राइज विश होता है उगना या फिर उदय होना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अनुसार आप आसानी से इसका राइट आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर आपको सी ऑप्शन हो जाएगा राइज, यानी सनराइज इन द ईस्ट, यानी कि जो सूर्य है सुबह में उगता है पूरब की दिशा में। बिल्कुल इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ट्रांसलेट भी करने को देखने को मिलते हैं, साथ ही आपको किस किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यानी कि आपको खाली स्थान से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको वॉइस से, नरेशन से, साथ ही आपका जो प्रोपोराइजेशन है उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसको आसानी से आप पढ़ लीजिएगा। चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया गया, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? यानी कि चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन सा फसल है जो कि आपको तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है। इसको आप ऑप्शन के अनुसार बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया है तो इससे आपको तेल के बीज उत्पन्न होते हैं, अलसी इससे भी होते हैं, सूरजमुखी इससे भी होते हैं। लेकिन पिजन पी हम लोग अरहर को बोलते हैं, जिसे हम लोग अरहर बोलते हैं, इससे हम लोग पिजन पी के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिरकार अरहर को और हम किस नाम से जानते हैं, तो इससे हम लोग पिजन पी के नाम से जानते हैं। तो पिजन पी से आपको यहाँ पे कोई भी तेल की उत्पादन नहीं होती है या फिर नहीं होता है, बीज नहीं उत्पन्न होता है। पिजन पी या फिर अरहर से हम लोग दाल खाते हैं, इसीलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया, सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है। सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण आपको नाभिकीय संलयन है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। आपको बताना है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है वो कौन कौन से हैं। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया कार्यपालिका, विधायिकी या फिर न्यायपालिका, तो बिल्कुल ये नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तो बिल्कुल यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपको इन्हीं के आधार पर आपको लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को कहते हैं, आपको क्या कहते हैं ये आपको बताना होगा। इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड मेंशन किया गया, आईएएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आईएएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी कैंडिडेट यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर पर क्लिक कर देते हैं तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर है ये आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, प्राकृतिक गैसों का मुख्य अवयव है। एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव आपको मीथेन है, जिसे हम लोग CH4 के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर, ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो आपका मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये तो आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा ही गया है, साथ ही आपको बिहार SSC के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आपको बताना है कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो ये आपको नगर निगम का आपको प्रमुख होता है महापौर, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कथन आपको अब्राहम लिंकन के है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? जो कि अभी उत्तराखंड में आपको हिमखंड पिघला हुआ है, उसी से संबंधित आपको यहाँ क्वेश्चन मेंशन किया गया, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण आपको बताना है। तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा आपको भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण आपको हिमखंड है ये पिघलते हैं, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से लोग टॉप 35 क्वेश्चन देख चुके हैं, जो कि आपको 35 क्वेश्चन थे। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसका PDF आपको
टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि वीडियो के नीचे कमेंट करके उसको नहीं बताते हैं, तो बिल्कुल आपको अपने रियल उसको जितने भी आपने क्वेश्चन सही किए हैं उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही चाहिए। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।